हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। शुभजीत की बगिया में आपका हार्दिक स्वागत है। और देखो, आज मैंने आम के बारे में बताया था। हर पौधे के बारे में देखो अलग अलग चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ये है नारंगी का पौधा, ये है नींबू, किन्नू है ना, संतरा, उसी की प्रजाति से मिलता जुलता ये पौधा है। तो इसके ऊपर अब इस समय हमने क्या जो है खास सावधानियां रखनी है वो मैं बताती हूँ। इसकी निशानी क्या है। ये जो है नारंगी बिल्कुल मुलायम होती है, संतरे का छिलका खुरदरा होता है, किन्नू का थोड़ा थोड़ा खुरदरा होता है, और ये जो नारंगी है इसका जो छिलका है बहुत ही मुलायम होता है। तो ये बिल्कुल चिकना चिकना ऐसे होता है, और नींबू के आकार तक जो है ये फल जो है बन जाता है। और इसका प्रयोग हम आम तौर पर किस में करते हैं, सलाद में निचोड़कर। इसका जूस जो है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, इसको सलाद के रूप में उसमें डालकर भी हम खाते हैं। और उसके बाद हम इसको नींबू पानी अगर पीते हैं तो उसके अंदर भी इसके जूस को हम मिलाकर पी सकते हैं। इसका बहुत फायदा है। अब इसकी सावधानी, सबसे पहले शुरुआत क्या करनी है। अब देखो, ये सारा फल इसका पक गया है। इस फल को हमने इस पौधे पर नहीं रहने देना। ये देखो खुद गिर भी रहे हैं, ये फल जो है देखो पक के गिर भी रहे हैं। तो इनको हमने क्या करना है, सारे फलों को भी तोड़ना है। पहले उससे तोड़ने से पहले हमने क्या ट्रीटमेंट करना है ये भी बताती हूँ। अब जितनी ये टहनियाँ हैं हमारी, है ना, ये टहनियाँ है ना, इनको हमने क्या करना है, कट करना है। बड़ी मन पक्का करके ना हमें इनकी हार्ड प्रूनिंग करनी पड़ेगी। हार्ड प्रूनिंग करेंगे तो तभी क्या है, इसके ऊपर नए नए पत्ते आएंगे और ब्रांचेस जो हैं वो नई नई आएंगी। इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है। ये सारा हमें आगे से टिप्स जो हैं इसकी कट करनी पड़ेंगी। जितनी भी टिप्स हैं और ये सूखी टहनियाँ जितनी भी हैं, इन सबको हमने काटना है। ये सब जब कट जाएंगी तो इसके ऊपर नए नए ब्रांचेस जो है, शाखाएं आएंगी और नए पत्ते आएंगे। ये ट्रीटमेंट हमने सबसे पहले करना। जिन्होंने नारंगी लगा रखी है इस चीज़ का ध्यान रखें। और ये देखो, ये सारे देखो मैं रिमूव कर रही हूँ। मैं बिल्कुल ध्यान नहीं कर रही कि ओहो ये सारा ही हम इसको कटिंग कर रहे हैं। तो इस चीज़ का हमने वो मन में नहीं लाना कि हो ये हम सारा ही काट रहे हैं। तो काटना पड़ेगा, ये मन पक्का करके हमें ये टहनियाँ जो हैं रिमूव करनी पड़ेंगी। जितनी भी ये सूखी टहनियाँ हैं इन सारों को हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। नहीं तो क्या होगा, जो हम पोषक तत्व डालते हैं, जो हम खाद डालते हैं, वो और पत्ते या टहनियाँ नहीं बनने की वजह क्या है, वो ये खाती रहेंगी टहनियाँ, ये खुराक लेती रहेंगी। तो उससे क्या होगा, हमारा पौधा जो है हष्ट पुष्ट नहीं होगा, है ना। और दूसरा, फल का लालच मत करो भी अब ये बड़ा नहीं हो रहा। ये 12 मासी नारंगी है मेरी। इसके साथ साथ ही मैं कटिंग क्यों कर रही हूँ कि इसके अभी ये फल नहीं उतारूंगी तो साथ साथ अपने आप ही फ्लावर आने शुरू हो जाते हैं इसके ऊपर। तो ये हमें क्या करना पड़ेगा, ये फल सारे तोड़ने पड़ेंगे। अब मैं बकेट भी नहीं लाई, चलो इसी में रखूंगी तोड़ के फिर अंदर नहीं जाऊंगी। ये हमने ये सारे देखो ऐसे ये तोड़ने हैं। ये नारंगी की खुशबू, इसकी महक कितनी अच्छी होती है ना, कि बहुत ही अच्छी, मन को मोहने वाली। और ये हमने सारा फल जो है रिमूव करना है। ये ऐसे सारे फल को रिमूव करना है ताकि अगले जो हमारे पौधों के ऊपर जो फूल आने हैं वो उनको ताकत मिले, जो हमने खाद देनी है। इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है। ये देखो, ये सारे फल ऐसे तोड़ के हमने जो है इकट्ठे कर लेने हैं। ये हमने अब पेड़ के ऊपर नहीं रहने देने। ये तोड़ लिए मैंने सारे, है ना, ये तोड़ लिए। और अब क्या करना है इसके ऊपर ट्रीटमेंट। अब ये देखो, इसमें गंद भी है ना, पत्ते पड़े हैं। ये सारे पहले इनको निकाल लें। देखो, स्वच्छता भी होनी बड़ी जरूरी है। जैसे हम नहाते हैं, धोते हैं, स्नान करते हैं, शैम्पू लगाओ, ये करो वो करो, साबुन से नहाओ, ये है ना, कितना हम अपने आप को रखते हैं, ऐसे इनको भी अच्छा लगता है। पौधे भी महसूस करते हैं कि हमारे आसपास का वातावरण स्वच्छ हो, और जहाँ हमें आसन दिया गया, हमें बिठाया गया है ना, वो भी हमारा स्थान जो है अच्छा बढ़िया हो, साफ सुथरा हो, है ना। तो सफाई तो पौधे बोल नहीं पाते, लेकिन उनको भी अगर हम अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं ना तो उभरते हुए दिखते हैं, वो भी हरे भरे दिखते हैं, फल फ्रूटिंग अच्छी देते हैं। तो उनके वो जो हमें देते हैं ना, वो हमें दिखता है फिर कि हाँ हमने इनकी सेवा की है और हमें ये जो है इनसे कुछ हम प्राप्त कर रहे हैं। अब देखो, हमने ये गुड़ाई कर दी क्योंकि नेक्स्ट फल आना है, तो उसके लिए हमने ये तैयार रहना है कैसे करना है।
लेकिन इसका ट्रीटमेंट जो है बिल्कुल अलग है दोस्तों, ये ध्यान रखना। आम का तो मैंने बताया था वो अलग है, हर फ्रूट का मिजाज अलग होता है। उसके लिए मिट्टी कैसी, मिट्टी तो दोमट मिट्टी देखो हर एक के लिए चलती है, लेकिन इसकी मिट्टी तैयार करते समय अगर कोई नारंगी का पौधा लगाना चाहता है तो इसकी मिट्टी तैयार करते समय हमें क्या करना है, ये ध्यान रखो कि दोमट मिट्टी तो जरूर हो, और उसके बाद इसके बीच में मिट्टी में नीम खली, चूना भुजा हुआ लेना है। अगर आपको पनवाड़ी से नहीं मिलता, पान वाले से नहीं मिलता, वैसे तो वो देते भी नहीं, उनके पास इतना खुला होता भी नहीं है, तो जो हम सफेदी नहीं फेरते, चूना फेरते हैं है ना, वो वाला चूना लाके उसको 2 दिन भिगो दो, वो ठंडा हो जाएगा। आप चूना देखो पानी में जब डालते हो तो उसमें से ऊष्मा निकलती है बहुत तकड़ी, है ना, कितना गड़गड़ गड़गड़ ऐसे उबलना शुरू हो जाता है। तो उबलना शुरू हो जाता है तो फिर जब ठंडा हो जाएगा, भुज जाएगा, तो ऊपर का पानी नितार के हर पौधे को दे सकते हो, हर पौधे को, हर सब्जी को। क्यों? उसमें कैल्शियम बहुत प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, तो पौधों के लिए कैल्शियम तो बहुत जरूरी है। कैल्शियम होगी तो पत्ते हरे भरे रहेंगे, इनकी टहनियाँ स्वस्थ रहेंगी, बीच में टहनियाँ सूखेंगी नहीं, है ना, तो पौधा जो है आपका हरा भरा रहेगा और टहनियों में भी जान होगी, देखते हुए टहनियाँ भी बड़ी सुंदर हरी भरी दिखेंगी आपकी। तो कैल्शियम उसमें होता है, इसलिए चूने का पानी डालना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। मिट्टी में जब मिक्स करते हो तो हल्दी ज़रूर डालो। जैसे सपोज करो ये मेरा 24 इंच का गमला है, तो इसमें मैंने डाली थी 3 से 4 चम्मच हल्दी मिलाई थी। हल्दी किस लिए मिलानी है कि इसके अंदर जो है जड़ों में फंगस ना हो, दूसरा कीड़ियाँ मत आएं, क्योंकि गर्मियों में जाके आगे क्या होता है कि कीड़ियाँ आनी शुरू हो जाती हैं गमलों के आसपास। ग्रो बैग जहाँ है उसमें लगाया तो उसके आसपास मिट्टी के अंदर कीड़ियाँ दिखनी शुरू हो जाती हैं। अभी सर्दी अभी तो नहीं दिखेंगी, गर्मी जैसे गर्म मौसम आता है तो ये प्रॉब्लम्स जो है आप पौधों के बीच में आती हैं, तो वो कभी नहीं आएंगी। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। हल्दी जरूर डालनी है आपने जब मिट्टी तैयार करनी है। चूना सूखा वो जब भूज जाए उसको मिट्टी में मल दो। कितना डालना है, जैसे ये 24 इंच का गमला है तो आपने 4 चम्मच इतने आपने वो चूना जब गीला गीला होगा उसको मिट्टी में भुरभुरा ऐसे करके कर दो। जो उसका पानी है वो पानी के रूप में पौधों में आप डालो, ठीक है ना। जो पानी देना है वो पानी दो, लेकिन मिट्टी जब तैयार करनी है वो चूना भूज जाता है तो वो पाउडर तो नहीं होगा, लेकिन गीला गीला जैसे होता है ना, जैसे आटा गूंदा हुआ होता है ऐसे ऐसा हो जाएगा। लेकिन उसको हमने क्या करना है, मिट्टी में मिलाना है। कितना मिलाना है, 4 से 5 चम्मच 24 इंच के गमले में, कम से कम ये जैसे 24 इंच का गमला है तो इसके अंदर आपने इतना मिलाना है। तो चूने से क्या होगा, एक तो मिट्टी ठंडक रहेगी, है ना, और पोषक तत्व तो इसको अच्छे मिलेंगे, हड्डियाँ इसकी मजबूत रहेंगी। ये हड्डियाँ ही हैं इसकी, ये पौधों की क्या है, टहनियाँ, है ना, ये इनके ये तना है ना। तो ये तना क्या है, जैसे हमारी टांगे हैं उनके ऊपर हमारा शरीर खड़ा होता है, तो ये पौधे की टांगे ही हैं। तो आगे ये इनकी टहनियाँ, ये सब इनकी भुजाएं हैं, है ना। आगे फिर ये पत्तियाँ, आगे फूल आएंगे, फिर फल आएंगे। तो उन फलों तक पहुँचते जो हम यहाँ पोषक तत्व देंगे तो फल अपने आप ही आपका बड़ा ही अच्छा होगा। और इसमें हमने और क्या करना है, बीमारियाँ बहुत आती हैं इससे, तो इस पे बीमारियां बहुत आती हैं भाई। कौन सी आती हैं, मोटल लीफ हो जाता है, जस्ते की कमी, जस्ते जैसे मतलब जंगदार पत्ते दिखते हैं, है ना, पीले पीले, तो वो दिखने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, एक नीम ऐसी एक चीज है, नीम हो गई, ये ऐसे सिट्रिक वाले पौधे हो गए, इनके तनों में ना गोंद सी निकलनी शुरू हो जाती है। तो उसको बचाने के लिए, उसकी सावधानी के लिए, प्रमुख कीटों का नियंत्रण करने के लिए नींबू की तितली एक अलग तरह से उड़ती है जो इसके ऊपर आके, लेमन बटरफ्लाई जिसे बोलते हैं, मिली बग्स भी लग जाते हैं, है ना, माइट्स भी आते हैं, फल चूसक पतंगे भी इनके ऊपर आते हैं जो पत्तों को चूसते हैं, फलों को चूस लेते हैं, वो सुकड़ जाते हैं फल उनके, है ना। तो उन चीज़ों से बचने के लिए हमने क्या करना है, सबसे बढ़िया चीज़ बताने जा रही हूँ, ध्यान रखना। तो आपने क्या करना है, एप्सम सॉल्ट, ये देखो ये है एप्सम सॉल्ट, मैंने आगे भी आपको बताया था, ये पीले पीले रंग का ऐसा होता है। ये आपको नर्सरी से ही मिलेगा और कहीं से नहीं मिल सकता, या बीज जहाँ बिकते हैं उन दुकानों पे आपको मिल जाएगा, जहाँ किसानों के लिए बीज खाद मिलती हैं वहाँ एप्सम सॉल्ट मिलेगा। इसको क्या करना है, आपने मिट्टी में भी मिलाना है, मिट्टी जैसे गुडाई की है तो इसमें भी आपने मिलाना है। कितना मिलाना है, ये 24 इंच का गमला, ये देखो मैं आपके सामने डाल रही हूँ 1 चम्मच, और ये अंदाजे से ये देखो दूसरा चम्मच।
और इससे क्या होगा, फलों का आकार भी बढ़ेगा और फल भी अधिक मात्रा में लगेंगे। इसका ये प्लस पॉइंट है एप्सम सॉल्ट का। और उसके बाद क्या करना है, 1 लीटर पानी में 1 बड़ा चम्मच घोल के इस पौधे के ऊपर भी स्प्रे मार दो, तो आम के ये पौधे जो है बिल्कुल, इसके तने भी हरे भरे ऐसे हरे रहेंगे, सूखे सूखी टहनियाँ नहीं होंगी, हरी भरी ऐसे टहनियाँ रहेंगी और पत्ते भी आपके पीले नहीं पड़ेंगे। इसका ये फायदा है। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसकी मिट्टी को हमने तैयार कर लिया और खाद कौन सी डालनी है, ये देखो नीम खली, कीड़ों को रोकने के लिए इतनी, बस इतनी डालनी है आपने। एप्सम सॉल्ट डाला मैंने अभी आपके सामने, और ये इतनी आपने 1 मुट्ठी जो है नीम खली डालनी है, क्योंकि ये बहुत पुराना पौधा है, ये मेरा कम से कम 10-12 साल पुराना पौधा है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा इसमें खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी मैंने आपके सामने इसका ट्रीटमेंट किया, देखो, है ना। एप्सम सॉल्ट भी डाल दिया, वो भी डाल दिया। उसके बाद इसमें खाद कौन सी देनी है, जिसमें सिर्फ फास्फेट होती है, ओनली फास्फेट, इसके फलों को खूब तंदुरुस्त रखने के लिए और अधिक मात्रा में लाने के लिए। ये देखो तीनों चीजें मैंने आपके सामने डाल दी। ओनली जिसके अंदर फास्फेट होती है उस खाद का प्रयोग करें। एप्सम सॉल्ट मिट्टी में डाल लें और ऊपर भी स्प्रे करें, और नीम खली का प्रयोग जरूर करें। और जितने फल पक जाते हैं उनको निकाल दें, अगले फल के लिए ये पौधा जो है तैयार हो जाएगा। और मेरी जानकारी आज को आपको कैसी लगी, अच्छी लगी, लाभदायक लगी, तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, अच्छी लगती तो आगे शेयर करें, ताकि दूसरे भी गार्डनर भाई बहन मित्र बंधु जो है उसका फायदा उठा सके। और जो मेरे इस समय मेरे चैनल पर नए हैं मेरे भाई बहन, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।